दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले तो ना आप सभी को मैं सॉरी कहना चाहती हूँ क्योंकि अभी ना डेली व्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ। तो कल मेरा व्लॉग नहीं आया था, लेकिन कल मैंने वीडियो शूट किया था तो सोचा कि चलो आज व्लॉग आप सभी के साथ शेयर करना बनता है। और अभी सुबह के बज चुके हैं कुछ 7:30 और सुबह के ना 8 बजे मेरी भतीजी के ना स्कूल में कुछ फंक्शन वगैरह था, क्योंकि अभी 22 जनवरी आने वाली है और अयोध्या में इतना बड़ा मीन्स कि राम जी आने वाले हैं, तो ना सभी स्कूल में भी फंक्शन वगैरह होते हैं। तो उसी के बारे में कुछ मीन्स कि जो रामायण के बारे में ही कुछ जो फंक्शन वगैरह होते हैं ना, वही सारे प्रोग्राम्स वगैरह थे। तो देखिए सुबह के बज चुके हैं कुछ 7 और उसको ना आज चोली पहनकर रेडी होना था। और देखिए यहाँ पर ना उसको मीन्स कि मेकअप वगैरह करने का ना बहुत ही ज़्यादा शौक है। तो फिर मैं उसका मेकअप कर रही हूँ और मेरी सिस्टर उसके बाल स्ट्रेट कर रही है। वैसे तो ना अभी इतने से छोटे बच्चे के बाल स्ट्रेट वगैरह नहीं करवाने चाहिए, लेकिन वो ना बहुत ही ज़िद्दी है तो फिर किसी की नहीं सुनती है, तो कभी कभार वो बाल भी स्ट्रेट करवाती है ज़बरदस्ती ही। यहाँ पर मेरी सिस्टर उसके बाल स्ट्रेट कर देगी तो तब तक मैं उसका मेकअप कर दूँगी। और ऑलरेडी ना थोड़ी सी लेट हो गई थी क्योंकि वो ना 7:30 बजे आई थी और आधे घंटे में हमें ये सारा काम करना था। तो फिर थोड़ा-सा ना मीन्स कि फिर भी 8 बजे के बाद कुछ 10-15 मिनट हो गए थे तभी वो घर से गई थी। लेकिन ऐसा ना चलता रहता है, कभी-कभार देर भी हो जाती है और वैसे भी फंक्शन वगैरह में थोड़ी-सी देर हो जाती है तो चल जाता है। तो देखिए यहाँ पर मेरी सिस्टर लगी हुई है उसके बाल स्ट्रेट करने में और मैं उसका मेकअप वगैरह कर रही थी। और उसका जो आई मेकअप था ना, उसका ब्रश था वो कहीं पर खो गया था, तो इसी वज़ह से मैं ना हाथों से ही उसके आई पर मेकअप कर रही थी। ज़्यादा मेकअप तो नहीं किया था, सिर्फ़ कॉम्पैक्ट वगैरह और आई मेकअप और लिपस्टिक और आईलाइनर वगैरह यही सब किया था। तो देखिए अभी ना उसके मैं नेल पेंट कर लगा दूँगी क्योंकि उसके ना नेल पेंट भी लगाना था। उसे बहुत ही ज़्यादा रेडी होने का शौक है, तो फिर सारी चीज़ें ना मैं उसको अच्छे से मीन्स कि रेडी कर देती हूँ तो फिर उसको भी अच्छा लगता है। पहले ना मैं उसको अच्छे से रेडी कर दूँगी, तब तक बाल भी स्ट्रेट हो जाएँगे, उसके बाद ही मैं उसकी हेयर स्टाइल भी बना दूँगी। और लेट हो गया था ना, इसी वज़ह से मैं जूड़ा वगैरह नहीं बना पाई थी। और वैसे भी ना उसने बाल स्ट्रेट करवाए थे तो वो बोल रही थी कि मुझे ना ऐसे ही खुले बाल रखने हैं। तो फिर आगे से मैंने थोड़ी-सी चोटी वगैरह बना दी थी, सिंपल ही हेयर स्टाइल बना दी थी। और उसको लेट हो गया था ना, इसी वज़ह से मैं लास्ट में उसका अच्छे से वीडियो भी नहीं ले पाई थी। यही जो ट्राइपॉड से मैंने वीडियो लिया है, वही मैं वीडियो बना पाई थी। तो देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से उसका मेकअप तो हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर मेरी सिस्टर ना उसको सॉक्स वगैरह पहना रही थी। और वो ना जब गई तब स्वेटर पहन के नहीं गई थी। वैसे तो ना बहुत ही ज़्यादा ठंड लगती है सुबह-सुबह, लेकिन वो रेडी इतनी हुई थी ना, वो बोल रही थी कि मुझे अभी नहीं पहनना है, लेकिन जब वो वापस लौट आई तब पहन कर आई थी। तो देखिए यहाँ पर ना मैं उसकी सिंपल अभी हेयर स्टाइल बना दूँगी तो थोड़ा-सा ही वीडियो ले पाई थी। फिर बाद में ना उसको स्कूल जाने के लिए थोड़ा-सा लेट हो रहा था ना, इसी वज़ह से फिर वो चली गई थी, तो फिर मैं लास्ट में अच्छे से उसका वीडियो नहीं बना पाई थी। और उसके बाद ये वीडियो है कुछ 9:30-10 बजे का। तो देखिए यहाँ पर मेरा भतीजा खेल रहा था मेरे पापा के पास, तो उसका भी थोड़ा-सा शॉर्ट क्लिप ही ले पाई थी। और उसके बाद ना ये वीडियो सुबह के कुछ 11 बजे का। तो वैसे झाड़ू वगैरह तो हो चुका था, हमने पोछा नहीं लगाया था, कपड़े वगैरह भी धुल चुके थे, लेकिन मेरी सिस्टर ने कहा कि चलो आज ना टीवी यूनिट की अच्छे से क्लीनिंग कर देते हैं। तो फिर ना जो चाहे हम हो या कोई भी हो, सभी की ना एक आदत होती है, जो भी चीज़ें आती है ना, चाहे वो काम की हो या ना हो, तो जो टीवी यूनिट या फिर कोई भी कबर्ड वगैरह हो या अलमारी हो ना, तो उसके ड्रॉवर में ही सारी चीज़ें डाल देती है। ये जो ना 2 ड्रॉवर थे उसमें बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें रखी थी, कुछ काम की थी और कुछ काम की नहीं भी थी। तो यहाँ पर मेरी सिस्टर पूरे टीवी यूनिट की क्लीनिंग करेगी और मैं ना यहाँ पर बैठ के ये जो 2 ड्रॉवर है ना वो अच्छे से क्लीन कर दूँगी। वैसे तो ज़्यादातर सारी चीज़ें जो कैमरा वगैरह की होती है वही है, क्योंकि मेरे भैया ना कैमरा वगैरह के सारे काम करते तो फिर उसी की होती है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे मीन्स कि केबल वगैरह होते हैं ना जो अभी चल नहीं रहे होते। कुछ देखिए यहाँ पर पेन वगैरह भी थी जो नहीं चल रही थी। और कुछ ऐसे कागज़ भी होते हैं जो अभी काम के नहीं होते, फिर भी उसी में रखे हुए होते हैं ना, तो फिर मैं अपनी सिस्टर से पूछ के ना जो भी चीज़ें काम की नहीं थी वो सारी चीज़ें अभी यहाँ पर पास में मैंने एक डस्टबिन रखा है, उसी में सारी चीज़ें डाल दूँगी।
क्योंकि हम ना सभी चीज़ें जब अच्छे से सँभाल कर रखते हैं और फिर हमें हमारे हाथ में जो भी चीज़ें आती हैं वो हम ड्रॉवर में डाल देते हैं। फिर जब हमें एंड टाइम पर जो चीज़ चाहिए होती है ना वो मिलती ही नहीं है, हमें बहुत देर लगती है और ज़्यादातर ये ऐसा तभी होता है जब हमें जल्दी में कहीं पर जाना हो और कुछ ढूँढना हो तभी वो चीज़ें नहीं मिलती ना तो फिर हमें भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। चाहे मैं हूँ या फिर कोई भी हो किसी के भी घर में ना सभी की यही आदतें होती है। घर की ना कुछ जगह ही ऐसी होती है जहाँ पर भर-भर के चीज़ें रख देते हैं और फिर जल्दबाज़ी में जब कहीं पर जाना हो और वो चीज़ ढूँढनी हो ना तो फिर हमें ही नहीं मिलती, तब सभी घरवालों को गुस्सा ही आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो पहला ड्रॉवर था उसको मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, जो चीज़ें नहीं चाहिए थी वो यहाँ पर जो डस्टबिन रखा है उसमें मैंने डाल दिया है। और देखिए यहाँ पर अभी कुछ 11 बजे मेरी भतीजी भी वापस आ चुकी थी। तो देखिए फ्रेंड्स ये सब क्लीनिंग करने में ना हमें कुछ 1 से डेढ़ घंटा लग गया था क्योंकि ये ना जितना देखने में आसान होता है उतना होता नहीं है। बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें सँभाल कर भी रखनी होती है और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो नहीं भी चाहिए होती है। ज़्यादातर ना फ़ोन के कवर ऐसे होते हैं, तो एक फ़ोन के 2-3 कवर होते हैं और फिर जो पुराना होता है ना उसको भी रख देते हैं और उसका यूज़ भी नहीं करते हैं और ना ही उसको फेंकते हैं। इसी तरह ना बहुत सारी चीज़ें वेस्टेज हो जाती है जो ना ही फेंकते हैं और ना ही यूज़ करते हैं तो फिर कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हमने ना डस्टबिन में ही डाल दी थी। और उसके बाद देखिए मैंने आप सभी को मिनी व्लॉग में बताया था कि हम कहाँ पर जा रहे हैं वो मैं आपको बताऊँगी। तो वैसे मैं तो अभी कहीं पर नहीं जा सकती हूँ, मेरे भैया ही जा रहे हैं। मेरे भैया ट्रिप पर जा रहे हैं मीन्स कि कुछ जो शूट होता है ना कैमरे वगैरह का शूट उसी वजह से हरिद्वार जा रहे हैं। तो उन्हीं के लिए सब मीन्स कि बैग वगैरह रेडी करके रख लिया है और शाम को ना हमें उनके लिए कुछ नाश्ता वगैरह भी बनाना है। क्योंकि 2 दिन ट्रेन में जाना है ना तो फिर ट्रेन में खाने के लिए कुछ खाना चाहिए। उसके बाद वहाँ पर तो कुछ खाने की ज़रूरत मीन्स कि वहाँ पर तो होटल वगैरह भी होते हैं और जहाँ पर वो शूट पे जा रहे हैं उन्हीं के सारे लोग खाना वगैरह देते हैं। और उसके बाद देखिए आज दोपहर के खाने में हमने बनाई थी मिक्स वेज की सब्ज़ी और गेहूँ की रोटी। तो फिर लास्ट में ना तो फिर मैं वीडियो ही लेना भूल गई थी। कि कभी-कभार ना ऐसा होता है जब ना मैं खाने के लिए बैठती हूँ तो अपना फ़ोन लेकर बैठती हूँ कि मैं उसका वीडियो बना लूँगी, फिर बाद में ना मैं भूल जाती हूँ और जब खाना खा लेती हूँ ना तब मुझे याद आता है कि मैं वीडियो बनाना ही भूल गई। तो फिर टीवी यूनिट अच्छे से क्लीन करने के बाद ना जो दूसरे रूम का एक बड़ा-सा मिरर यूनिट है उसको भी मेरी सिस्टर ने क्लीन किया था। लेकिन उसका मैं ज़्यादा वीडियो नहीं ले पाई थी क्योंकि वहाँ पर मैंने कुछ हेल्प नहीं की थी और वैसे मेरे फ़ोन में भी चार्ज कम था मीन्स की बैटरी कम थी तो फिर उसका मैं वीडियो नहीं ले पाई थी। और ये वीडियो है दोपहर के कुछ 12 बजे का तो सारा काम कर लिया और सब्जी बना ली ना तो फिर दोपहर के 12 बज चुके थे। और यहाँ पर देखिए आज सुबह ना नारियल का पानी पीना भूल गए थे तो वही मेरी सिस्टर मेरे लिए यहाँ पर नारियल का पानी निकाल रही थी। तो यहाँ पर ना नारियल का पानी पीने के बाद मैं चली गई थी नहाने, उसके बाद दोपहर का खाना खाया, बर्तन वगैरह साफ़ किए। उसके बाद कुछ 2 से 3 घंटे के लिए हम सो गए थे और ये वीडियो है दोपहर के बाद ना कुछ साढ़े 4-5 बजे का। तो अभी हम बना रहे हैं मेरे भैया के लिए नाश्ता। तो वैसे ना दूसरे जो नाश्ता वगैरह बनाना था वो तो मम्मी ने बना दिया था। लेकिन मैं यहाँ पर बना रही हूँ खारे सिंगदाने। जैसे ना जब भी हम बस वगैरह में जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा खारे सिंगदाने बिकते हैं। तो यहाँ पर ना हमने मूँगफली तो हमारे पास बहुत सारी रखी है तो मूँगफली के बीज बहुत सारे बीज निकाल के कल ही रख दिए थे। तो देखिए यहाँ पर एक कढ़ाई मैंने ले ली है उसमें मूँगफली के दाने डाल दिए हैं। उसके ऊपर ना ज़्यादा हम नमक डालते हैं और नमक के बाद ना थोड़ा-सा पानी छिड़क कर ना उसको अच्छे से भून लेते हैं। कम से कम उसको 15 से 20 मिनट तक भूनना होता है। तो जैसे हम बाज़ार से ना सिंगदाने लेकर आते हैं ना उसी तरह से बन जाते हैं। तो आप सभी लोग भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो वैसे तो ना सुबह भी हम ये बना सकते थे लेकिन शाम के कुछ 7 साढ़े 7 बजे की उनकी बस थी तो सोचा कि चलो शाम को ही बनाते हैं क्योंकि 2 दिन ही उनको ट्रेन में खाने की ज़रूरत है। उसके बाद तो जहाँ पर वो शूट पे जा रहे हैं ना मीन्स कि श्रीमद् भागवत कथा है वहाँ पर वो शूट पे जा रहे हैं, तो फिर वही सभी लोग खाना वग़ैरह उनके लिए अरेंज कर देंगे।
तो यहाँ पर ना मैं सिंगदाने बना दूँगी, उसके बाद मेरी मम्मी ने मुरमुरे वग़ैरह मीन्स कि कुछ लोग मुरमुरे बोलते हैं, कुछ लोग लैया भी बोलते हैं, वही सब फ्राई कर देंगे और उसके बाद लहसुन वाली चटनी भी बनाई थी। और देखिए सारे बैग भी रेडी हो चुके हैं और अभी जो भी ना बहुत सारे बैग थे, तो यहाँ पर देखिए मेरी मम्मी भी लग चुकी हैं अभी खाना बनाने में, तो कुछ थोड़े से ये नमकीन थे वो भी फ्राई करके ना मुरमुरे के साथ भी डाल देंगे। और थोड़े से ना मूँगफली के दाने हम मैंने बचा दिए थे, जिसको फ्राई करके हम मुरमुरे के साथ डाल देंगे। और अभी देखिए जो खारे सिंगदाने हैं वो भी बनकर रेडी हो चुके हैं और उसके बाद मुरमुरे भी बनकर रेडी हो चुके थे। और यहाँ पर मेरे भैया और उनके कुछ दोस्त जा रहे थे, वही सभी लोग आए थे, तो उनके लिए बन रही थी कॉफ़ी और देखिए लहसुन की चटनी भी बनकर रेडी हो चुकी है। और अभी ये सब चीज़ें ना अच्छे से मिक्स करने के बाद इनको अच्छे से पैक करके ना हम बैग में रख देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के वीडियो के भी हम यहीं एंडिंग करेंगे। मिलेंगे आप सभी को नेक्स्ट व्लॉग में। आप सभी को हमारे व्लॉग कैसे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।